कहता है मनुर्भव, पहले इंसान बनो, परंतु कुरान कहता है कि पहले तुम मुसलमान बनो, इंसान तो बाद की बात है। बाइबल कहता है कि तुम क्रिश्चियन बनो, ये कहते हैं मुसलमान बनो, परंतु भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के वेद ये कहते हैं मनुर्भव, इंसान बनो, पहले इंसान बनोगे तब ये दुनिया सुखी रह सकती है। मैं मानता हूं कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, ये तुम भी मानते हो, और अल्लाह ने अगर ये दुनिया बनाई है तो उस अल्लाह की दुनिया में उस अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गैर मुस्लिम आए कहां से? अगर गैर मुस्लिम है तो इसका मतलब तुम्हारे अल्लाह में कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारे अल्लाह में औकात है तो सीधे सीधे मुसलमान बना के पैदा करे ना। तुम्हारे अल्लाह में इतनी औकात नहीं है कोई मुसलमान बना के पैदा कर सके। पहले तुम हिंदू पैदा होते हो, बाद में तुम्हारी मुसलमानी होती है, बाद में तुम्हारी सुन्नत होती है, बाद में तुम्हारा खतना होता है, तब तुम कलमा पढ़ते हो, तब तुम इस्लामिक होते हो। उसके पहले तुम कहां हो? सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए, इतनी औकात होनी चाहिए, इतना आत्मविश्वास आपको सिर्फ हिंदुओं में, भारतीय परंपराओं में, वैदिक परंपराओं में ही मिलता है, अन्यथा कहीं और नहीं मिलेगा। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, जितने इस्लामिक हैं एक बार पुनर्निरीक्षण करो, अपना आत्मा अवलोकन करो कि तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारे तार कहां से जुड़े हैं, तुम्हारी जड़ें कहां पर हैं। अपनी जड़ों को देखो। अगर तुम्हें यह दिखाई देता है कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे तो उनके साथ बलात्कार हुआ है, ये तुम्हारी मां बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, तुम्हारे पूर्वजों के साथ बलात्कार हुआ है, उन मुगलों ने, उन आतताइयों ने तुम्हारे पूर्वजों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया है, तो तुम्हारा प्रतिशोध ये होना चाहिए, तुम्हारा प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि तुम उस जबरदस्ती को छोड़ करके, जब तुमको जबरदस्ती बनाया गया था, उसको छोड़ करके पुनः अपनी पुरानी पद्धति पर, पुनः अपने वैदिक धर्म का अनुसरण करो। ये सच्चाई है, ये स्वीकार करना होगा। आतिताइयों का दामन छोड़ दीजिए। संसार में इंसानियत भी कोई चीज होती है। आपको क्या लगता है इस देश में जो सेक्युलर की परिभाषा है कि हम सेक्युलर हैं, तो उस परिभाषा में क्या हिंदू नहीं आते हैं? आपको क्या लगता है? अब मैं ही बोलूंगा तो इनसे भी सर आप बताइए, सेक्युलर की परिभाषा में क्या हिंदू नहीं आते हैं अकॉर्डिंग टू सो कॉल्ड बड़े पत्रकार? सो कॉल्ड बड़े पत्रकार जो हैं, हाँ। जैसा कि अभी भाई कह रहे थे कि रविश कुमार, हाँ। एक जाना पहचाना सा नाम है, हाँ। पर उसकी इमेजिनेशन क्या है पब्लिक के बीच में वो सब जानते हैं। और रही बात सेकुलरिज्म की, तो सेकुलर शब्द जो है, पहले तो हमें इस शब्द पे विचार करना चाहिए, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय सेकुलर जैसा कोई शब्द नहीं था यहाँ पे। अब जो सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार हैं, जिनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि हिंदुत्व या फिर हिंदू आतंकवाद या फिर हिंदू आतंकवादी या फिर राम भक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं रविश जैसे लोग, तो उनको फिर मोहम्मद भक्त कोई क्यों नहीं मिलता है? जो देश के सुरक्षकों के ऊपर, जिनके हाथ में सुरक्षा व्यवस्था, ऐसे सैनिकों के ऊपर जो पिस्तौल तानते हैं, उसमें उनको, जिसका नाम दुनिया जानती है कि शाहरुख खान है, मोहम्मद शाहरुख, और ऐसे ही लोग जो कश्मीर में पत्थरबाजियां करते हैं या फिर दिल्ली में जो पत्थरबाजियां करते हैं, या तो सर उनको तो बेचारे हैं, वो मासूम हो जाते हैं। हाँ। ताहिर हुसैन जैसे लोग मासूम हो जाते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये विचार करना है कि पहले तो रवीश का पहले तो डीएनए करवाना, कहीं वो हलाला की पैदाइश तो नहीं है, खून गंदा तो नहीं उनका, पहले तो उनका ये डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। और उसके बाद फिर ये देखना चाहिए सेकुलर शब्द, जो सेकुलर शब्द संविधान में आया, कब आया, कैसे आया? जब देश का बंटवारा, देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पे होता है। जिन्ना ने यही डिमांड की थी कि हम मुस्लिम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपराएं अलग अलग हैं, हम अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, तो एक साथ हमारा रहना नामुमकिन है। जबकि देश के हर एक राष्ट्रभक्त ने, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे वो वीर सावरकर रहे हों, चाहे वो महात्मा गोडसे रहे हों, कोई भी रहा हो, गांधी और नेहरू को छोड़ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस बात का विरोध किया था। सबने विरोध किया था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जब देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पे हो गया तो सेकुलर जैसी कोई परिभाषा यहाँ पे बच ही नहीं जाती। संविधान में बाद में ये सेकुलर शब्द और अल्पसंख्यक शब्द जोड़े गए हैं, तो देश के संविधान से पहले तो ये शब्द निकाल लेने चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द का इतना ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है कि इससे बहुत सारी परेशानियां इस देश में उत्पन्न हो रही हैं। जो एक विशेष समुदाय है, जो मुसलमान लोग हैं, जब इनको राष्ट्रीय फायदे चाहिए होते हैं, जैसा कि इनके कुरान में, अगर ये अपने आप को ये कहते हैं हम शरीयत और कुरान को मानने वाले हैं, तो कुरान में किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ का निषेध किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि ये हराम है। किसी भी तरीके से कोई भी छात्रवृत्ति लेना या कोई भी पैसा सरकार से लेना, वो सब
हराम है, अगर इस्लाम इस बात को हराम कहता है आप क्यों लेते हैं? जब आपको सरकारी फायदे चाहिए होते हैं तब आप अल्पसंख्यक बन जाते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं और इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक मानते हो और इस देश को जलाते हो। जब आपको वो सारे के सारे फायदे नहीं चाहिए होते हैं, जब आपको सब्सिडियां नहीं चाहिए होती हैं, तब आप कहते हो कि हमें इस देश में नहीं हम इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, हमें शरिया अदालतें चाहिए, हम शरिया को मानते हैं, शरिया को ही मानेंगे। तो ठीक है ना, मानिए टोटल शरीयत पे आइए, फिर टोटल शरीयत पे आइए ना, कटवाइए अपने हाथ।